दबाव कहां से बना? ओवर टू यू अनिल जी। भारतीय बाजारों में आज दिखी अच्छी खासी कमजोरी। इस कमजोरी की एक नहीं कई सारी वजह थी। पहले तो यह कि अमेरिकी बाजारों में कल कमजोर कारोबार रहा, जैसा कि उम्मीद थी भी। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स सुबह से दबाव में थे, तो ग्लोबल मार्केट से ये दो संकेत कमजोर। लेकिन सिर्फ ये दो ही नहीं, डॉलर इंडेक्स 108.50 के आसपास, यानी कि 20 सालों के ऊपरी स्तरों पर। रुपया और कमजोर होता हुआ नया लाइफ टाइम लो पर। ये दो और संकेत। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 3% के आसपास, वो भी बढ़ी हुई। तो ये सारे संकेत ग्लोबल मार्केट से जो हम ले रहे थे वो कमजोरी के थे। बाकी एशियाई और यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती भरा, कमजोरी भरा कारोबार। तो इन सब संकेतों के बीच में कमजोर खुलना निश्चित था, लेकिन भारतीय बाजार उतने कमजोर खुले नहीं। कल दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने के बाद भी आज भी बाजार मिले जुले हल्की कमजोरी के साथ खुले और उसके बाद पूरा दिन भर बड़ी छोटी सी रेंज में बिताया। 16,100 के नीचे जाने को तैयार नहीं थे और निफ्टी पर भी हमने 35,200 35,250 के लेवल को लगभग पूरे दिन भर होल्ड किया। आखिरी एक घंटा पड़ा भारी, जहाँ डाउ फ्यूचर्स थोड़े थोड़े और फिसलते हुए 250-250 पॉइंट कमजोर हो गए। बस यहाँ से ट्रिगर आता दिखा और फिर लोगों को लगा कि इतने सब खराब संकेतों के बीच में भले ही स्क्रीन मजबूत दिख रही हो, निचले स्तरों से खरीदारी आती दिख रही हो, लेकिन शायद टिकना होगा मुश्किल। और उसके बाद बिकवाली का दबाव हुआ। न हमने 16,100 तोड़ा, बल्कि 16,050 के बेहद करीब दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते दिखे आज निफ्टी पर 150 अंकों के नुकसान के साथ। और बैंक निफ्टी पर भी जहाँ एक और हम 35,400 के आसपास पहुंचे, उसके बाद बंद होते 35,125 के आसपास आकर बंद होते नजर आए। 35,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश भी होती दिखी, यानी कि अच्छे खासे नुकसान के साथ दोनों ही इंडेक्स पर बंद हुए। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में सुबह और पहले हाफ में तो अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था, लेकिन आखिर में जब दिग्गजों में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली का माहौल देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं आज की कमजोरी के पीछे एकमात्र रीजन ग्लोबल संकेत, जहां पे हर तरफ से खराब संकेत आते दिखे और भारतीय बाजारों में भी आखिर में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई।